हेलो हाय दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त मधुबाला। मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्रस्तुत है आज की कहानी। इस कहानी का शीर्षक है पुण्य का घड़ा। एक बार की बात है, एक बहुत ही धार्मिक व्यक्ति अपने परिवार सहित तीर्थ के लिए निकला। कई कोस दूर जाने के बाद वह और उसका पूरा परिवार प्यास से व्याकुल होने लगा। ज्येष्ठ का महीना था। उसने इधर उधर पानी तलाशा पर पानी कहीं दिखाई नहीं पड़ा। उसके पास रखा पानी भी समाप्त हो चुका था। अब वह व्यक्ति ईश्वर से प्रार्थना करने लगा कि हे प्रभु, अब आप ही रक्षा करें। इतना कहते ही उसे कुछ दूर तप करता हुआ एक साधु दिखाई पड़ा। व्यक्ति ने उस साधु के पास जाकर अपनी परेशानी का हाल बताया। साधु बोले, बेटा, यहाँ से एक कोस दूर जाने पर तुम्हें पानी की एक नदी मिलेगी। जाओ, जाकर अपनी और अपने परिवार की प्यास बुझा लो। उस धार्मिक व्यक्ति ने साधु का धन्यवाद किया और अपने परिवार को कुटिया के समीप छोड़कर पानी लेने चला गया। जब वह नदी से पानी का घड़ा लेकर लौट रहा था तो रास्ते में उसे अत्यंत प्यासे दो व्यक्ति मिले। उस पुण्य आत्मा को उनकी प्यास देखी नहीं गई, अतः वह सारा पानी उन्हें पिलाकर पुनः पानी लेने के लिए नदी की ओर चला गया। जब वो दोबारा पानी लेकर लौट रहा था तो 5 प्यासे लोग और उसे दिखाई दिए। तो उस धार्मिक व्यक्ति ने फिर से सारा पानी उन राहगीरों को पिला दिया। इस प्रकार बार बार यह घटना उसके साथ होती रही। जब काफी समय के बाद भी वह लौट कर नहीं आया तो साधु उस ओर चल पड़ा। जब बार बार उसे पानी पिलाकर लौटते देखा तो साधु बोला, हे सज्जन आत्मा, आप बार बार पानी का घड़ा भर के लाते हो और खाली कर देते हो, इससे तुम्हें क्या लाभ? तब उस सज्जन व्यक्ति ने बोला कि हे साधु महाराज, मैं तो अपना लाभ छोड़कर स्वधर्म निभा रहा था। तब साधु बोला, ऐसा धर्म निभाने का क्या फायदा जब तुम्हारा परिवार ही प्यास से तड़पकर मर जाए। तुम्हें अपना धर्म मेरी तरह निभाना चाहिए था। सज्जन व्यक्ति ने पूछा, वो कैसे महाराज? साधु बोला, जैसे मैंने तुम्हें नदी का रास्ता बताया, तुम भी उन सभी प्यासे लोगों को नदी का रास्ता बता देते। इस प्रकार तुम्हारी भी प्यास मिट जाती और उन प्यासे लोगों की भी प्यास मिट जाती। इतना कहकर साधु अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार उस पुण्य आत्मा को अपनी गलती का एहसास हो गया। उसे समझ में आ गया कि अपने पुण्य के घड़े को बार बार खाली करना नहीं चाहिए, बल्कि दूसरों को भी पुण्य कमाने का मौका देना चाहिए। दूसरों को भी पुण्य अर्थात नदी तक जाने का मार्ग सुझाना चाहिए, ताकि वो भी अन्य लोगों को नदी तक जाने का मार्ग बताकर पुण्य कमा सके। इस प्रकार दोस्तों, हमारा एक पुण्य कर्म ही करोड़ों गुना होकर हमें वापस मिलता है। दोस्तों, यदि किसी के लिए अच्छा काम करना है और उसका लाभ कमाना है तो उसे उस जरिए से ही जोड़ दो, ताकि उसे भी हमेशा के लिए लाभ मिल सके। अतः दोस्तों, धर्म खुद को जोखिम में डाले बिना भी कमाया जा सकता है। जय श्री कृष्ण दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।